मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना मेरे पीछे, वो एक शॉपिंग मॉल की तस्वीर है। और जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि इस मॉल को चारों तरफ से कमांडो फोर्स ने घेरा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस शॉपिंग मॉल के अंदर कुछ हथियारबंद आतंकी घुस गए हैं और इन आतंकियों ने कई लोगों को बंधक बना लिया है। आतंकियों के खात्मे का जिम्मा गुरिल्ला कमांडोज को सौंपा गया है, जिसके बाद यहां शुरू हुआ ऑपरेशन स्ट्राइक बैक। फिर क्या हुआ? क्या ये मॉल आतंकियों के चंगुल से आजाद हो पाए? इस पूरे ऑपरेशन का अंजाम हम आपको बताएंगे, पर उससे पहले आपको दिखाते हैं कि ये गुरिल्ला कमांडोज शुरू हुआ ऑपरेशन स्ट्राइक बैक। फिर क्या हुआ? क्या ये मॉल आतंकियों के चंगुल से आजाद हो पाए? इस पूरे ऑपरेशन का अंजाम हम आपको बताएंगे, पर उससे पहले आपको दिखाते हैं कि ये गुरिल्ला कमांडोज होते क्या चीज हैं और इन्हें क्यों कहा जाता है दुश्मन का यमराज। इंडिया न्यूज पर अब तक आपने देखा कि हमारे गुरिल्ला कमांडो आतंकियों का खात्मा करने कैसे निकलते हैं अपने मिशन पर। जम्मू कश्मीर के बिगड़ते हालातों और नॉर्थ ईस्ट में लगातार बढ़ते उग्रवाद को लेकर अब खास तौर पर गुरिल्ला कमांडोज को तैयार किया जा रहा है ताकि नॉर्थ ईस्ट में लगातार बढ़ते इन आतंकियों और घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया जा सके। हमने आपको दिखाया कि जब आतंकी घने जंगलों में छिपे हों तो हमारे गुरिल्ला कमांडो उन्हें ढूंढ कर कैसे ढेर करते हैं, अटैक करते हैं, निपटने की कोशिश की जा रही है। और अभी जो ये पेट्रोल पार्टी है लगातार ऐसे ही सरकारी अटैक को सामना करते हुए आगे की तरफ बढ़ेगी। आपने देखा कि घनघोर सुनसान जंगल में रात के अंधेरे में भी दुश्मनों की नींद कैसे हराम कर देते हैं हमारे गुरिल्ला कमांडो। अब तक हमने आपको दिखाया कि मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए हमारे गुरिल्ला कमांडोज को कितनी कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। आपने ये भी देखा कि जंगल में अपने सर्वाइवल के लिए ये गुरिल्ला कमांडो किस तरह सांप, बिच्छू और केकड़े को भी अपना निवाला बना लेते हैं। तो सर की तरफ में काट के जो पॉइजन होता है उसको निकाल दिया, इसके बाद चमड़ी निकालने के बाद में फिर आग में इसको तैयार करके ये आराम से इसको खा सकते हैं और बहुत टेस्टी भी हो जाता है। इस तरह इसको आराम से खा सकते हैं। कैसा टेस्ट? बहुत टेस्टी, ऐसे मछली का तरह फिश की तरह हो जाते हैं, बहुत टेस्टी हो जाते हैं। हमने दिखाया आपको कि ये गुरिल्ला कमांडो घनघोर जंगल में कुकिंग के लिए कैसे बांस बम्बुओं को नेचुरल बर्तन बना लेते हैं। बम्बू का एक नेचुरल बर्तन बनाया है, इसमें और चावल पका के रखा है। चावल इतना बहुत टेस्टी भी होता है, ऐसे जैसे बर्तन में पकाएंगे उससे भी अच्छा इस बम्बू के बर्तन में बहुत ही टेस्टी। इसमें दाल भी बनाई है आपने? इसमें दाल भी बनाया है सर, जैसे आप यहाँ देखेंगे तो दाल भी इसी प्रकार से हमने बम्बू में ही तैयार करके रखा हुआ है। लेकिन तस्वीरें अभी और भी हैं। गुरिल्ला कमांडोज की वीर गाथा अभी बाकी है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि जब आतंकियों ने एक शॉपिंग मॉल पर कब्जा कर उसमें मौजूद लोगों को बंधक बना लिया तो हमारी गुरिल्ला फोर्स ने कैसे उनकी ईंट से ईंट बजा दी और दहशतगर्दों के पर खच्चे उड़ा दिए। मिजोरम के वारंगटा से सुमित चौधरी, इंडिया न्यूज। तो गुरिल्ला कमांडोज को दुश्मन का काल क्यों कहा जाता है, इन तस्वीरों को देखकर आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। सोचिए, जो कमांडोज कोबरा निगल सकते हैं, बिच्छू चबा सकते हैं, उनके लिए कोई भी मिशन नामुमकिन कैसे हो सकता है। अब आपको बताते हैं कि जब आतंकियों ने एक शॉपिंग मॉल में घुसकर कुछ लोगों को बंधक बना लिया तो हमारे गुरिल्ला कमांडोज ने कैसे किया ये पूरा ऑपरेशन स्ट्राइक बैक। जब आतंकियों ने किया शॉपिंग मॉल पर कब्जा तो मोर्चे पर डट गए हमारे गुरिल्ला कमांडो।
आतंकियों से एनकाउंटर का क्या हुआ अंजाम? आखिर कैसे पूरा हुआ ऑपरेशन स्ट्राइक बैक? सफेद रंग के इस इमारत को देखिए, यही है वो शॉपिंग मॉल जिसे आतंकियों के चंगुल से आजाद करवाना है। टास्क मिलते ही सेना के गुरिल्ला कमांडो अपने मिशन में जुट गए। देखिए, रस्सी के सहारे मॉल की छत से पहली मंजिल पर उतरता ये कमांडो, जबकि नीचे 4 कमांडोज ने दीवार की ओट में मोर्चा संभाल रखा है। ये कमांडोज धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इस बीच एक एक कर 3 और कमांडोज रस्सी के सहारे मॉल के पहले फ्लोर पर पहुंच गए। देखते ही देखते गुरिल्ला कमांडोज ने मॉल की पूरी बिल्डिंग को अपने घेरे में ले लिया। 2-2 कमांडोज की टीम बनाई गई। देखिए, 2 कमांडो नीचे जुबली स्वीट्स के डोर पर डटे हैं, जबकि 2 कमांडोज पहले माले पर JJR स्पोर्ट शॉप के दरवाजे पर दुश्मन को दहलाने के लिए तैयार खड़े हैं। ऑपरेशन शुरू होता है। पहले फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद कमांडो शॉप के अंदर दाखिल होते हैं और फौरन बाद नीचे मौजूद दोनों कमांडो भी हथियार लिए दुकान के अंदर घुस जाते हैं। कमांडो के अंदर घुसते ही फायरिंग शुरू हो जाती है। एक कमांडो फायरिंग का जवाब दे रहा है, जबकि दूसरे कमांडो ने दरवाजे पर ही मोर्चा संभाल रखा है। इस बीच पहले माले पर मौजूद बाकी गुरिल्ला कमांडो भी एक्शन में आ जाते हैं। एक कमांडो फर्श पर रेंगते हुए यहां पहुंच जाता है, ठीक हॉबी सेंटर शॉप के सामने। उसके बाद बाकी कमांडो भी आगे बढ़ते हैं। देखिए, नीचे स्टेट बैंक के मेन गेट पर 2 कमांडो डटे हैं और ऊपर हॉबी सेंटर के दरवाजे पर 2 कमांडो तैनात हो चुके हैं। इशारा मिलते ही फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद ये कमांडो एक हथगोला निकालता है और दरवाजा खोलकर अंदर फेंक देता है। एक जोरदार धमाका होता है और दोनों कमांडो अंदर घुस जाते हैं। ठीक उसी वक्त ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद दोनों कमांडो भी अंदर घुस जाते हैं, जिसके बाद शुरू हो जाती है जबरदस्त फायरिंग। इस बीच स्टेट बैंक में घुसा कमांडो एक बंधक को आतंकियों से छुड़ाकर बाहर ले आता है और उसे सुरक्षित जगह की ओर ले जाता है, जबकि बाकी कमांडो अभी भी मिशन पर डटे हैं। स्टेट बैंक ब्रांच को आतंकियों से मुक्त करवाने के बाद 2 कमांडो यहां बत्रा क्लिनिक को अपने घेरे में लेते हैं, जबकि ठीक उसके ऊपर वाली शॉप पर कमांडो फोर्स पहुंच चुकी है। एक बार फिर कमरे के अंदर हथगोले फेंके जाते हैं और धमाके के बाद गुरिल्ला कमांडो अंदर घुसकर आतंकियों से मुठभेड़ में जुट जाते हैं। अब यहां देखिए, ऊपर ओएसिस स्टेशनरी के दरवाजे पर 2 कमांडो डटे हैं और नीचे डेविड ड्राई क्लीनर्स की डोर पर 2 कमांडो तैनात हो चुके हैं। एक बार फिर कमरे में ग्रेनेड फेंका जाता है और धमाका होते ही ये कमांडो अंदर घुस जाते हैं। अब इधर देखिए, मॉल के पिछले हिस्से में नीचे घास पर रेंगते हुए आगे बढ़ता ये कमांडो जो इस खिड़की के सामने मोर्चा संभालता है। इस बीच स्टेट बैंक में घुसा कमांडो एक बंधक को आतंकियों से छुड़ाकर बाहर ले आता है और उसे सुरक्षित जगह की ओर ले जाता है, जबकि बाकी कमांडो अभी भी मिशन पर डटे हैं। स्टेट बैंक ब्रांच को आतंकियों से मुक्त करवाने के बाद 2 कमांडो यहां बत्रा क्लिनिक को अपने घेरे में लेते हैं, जबकि ठीक उसके ऊपर वाली शॉप पर कमांडो फोर्स पहुंच चुकी है। एक बार फिर कमरे के अंदर हथगोले फेंके जाते हैं और धमाके के बाद गुरिल्ला कमांडो अंदर घुसकर आतंकियों से मुठभेड़ में जुट जाते हैं। अब यहां देखिए, ऊपर ओएसिस स्टेशनरी के दरवाजे पर 2 कमांडो डटे हैं और नीचे डेविड ड्राई क्लीनर्स की डोर पर 2 कमांडो तैनात हो चुके हैं। एक बार फिर कमरे में ग्रेनेड फेंका जाता है और धमाका होते ही ये कमांडो अंदर घुस जाते हैं। अब इधर देखिए, मॉल के पिछले हिस्से में नीचे घास पर रेंगते हुए आगे बढ़ता ये कमांडो जो इस खिड़की के सामने मोर्चा संभालता है। उसके पीछे पीछे दूसरा कमांडो भी इसी तरह रेंगता हुआ वहां पहुंचता है, जबकि बैकअप के लिए 2 और कमांडो पीछे मुस्तैद खड़े हैं। अब देखिए, ये कमांडो इस हरे रंग की खिड़की पर एक गत्ते जैसी चीज चिपका देता है। ये असल में एक खास किस्म का एक्सप्लोजिव है। देखिए, कुछ ही सेकंड में यहाँ जोरदार धमाका होता है और अंदर जाने का रास्ता बन जाता है। उसके बाद ये दोनों कमांडो अंदर घुस जाते हैं। फायरिंग शुरू हो जाती है। पीछे से 2 और कमांडो इसी रास्ते अंदर दाखिल होते हैं, जिसके बाद फायरिंग और तेज हो जाती है।
काउंटर इंसर्जेंसी और टेररिज्म में सबसे बड़ी चुनौती होती है हॉस्टेज की। जहां हॉस्टेज यानी जब आतंकी ऐसे बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस को या फिर ऐसे रिहायशी इलाकों के अंदर अपने हॉस्टेज बना लेते हैं, तब उसको किस तरीके से टारगेट किया जाता है, ये दिखाने की कोशिश की गई है। मैं आपको क्लोज में दिखाऊं तो आपको नजर आएगा कि दो बड़ी प्लेयर की टीम है वो लगातार घरों में घुस रही है। और आपको याद होगा कि पठानकोट में हालांकि जो हाल ही में 2016 के अंदर अटैक हुआ था, उसी तरीके का था कि किस तरीके से आतंकियों का जो प्लेयर था वो फिदाइन का जो अटैक था वो घुस गए थे एयरबेस में, और उनकी जो मकसद था वो ये था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हॉस्टेज बना लेना और जो एयरबेस की जो चीजें हैं उनको नुकसान पहुंचाना। तो ऐसी सिचुएशंस को लेकर किस तरीके से जो काम किया जाता है या फिर एक्सरसाइज की जाती है वो आप देख रहे होंगे कि जो बड़ी प्लेयर है यानी दो की जो अपनी दो बड़ी प्लेयर है वो एक एक करके हर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इलाके में घुस रहे हैं, हर दुकान में, हर जगह में। ये दिखाने की और दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है हॉस्टेजेस की तो उसमें किस तरीके से इनको काम करना होता है। आप देखेंगे कि घुसते हुए और अपना जो ऑपरेशन है उसको अंजाम देते हुए। जी हाँ, आतंकियों के खिलाफ चलाया गया ये पूरा ऑपरेशन एक मॉक ड्रिल का हिस्सा था, जिसे हमारे गुरिल्ला कमांडोज ने पूरी बहादुरी और दिलेरी से कामयाब कर दिखाया। दरअसल गुरिल्ला कमांडोज को ऐसे ही मुश्किल हालात के लिए तैयार किया जाता है ताकि वक्त आने पर वो दहशतगर्दों की किसी भी साजिश को नाकाम कर सके। इन कमांडोज को हर वक्त मुस्तैद रखने के लिए इन्हें अक्सर ऐसे मॉक ड्रिल में उतारा जाता है। इस दौरान इन कमांडोज को अलग अलग जगह और हालात के मुताबिक ट्रेन किया जाता है ताकि किसी भी परिस्थिति में ये दुश्मन को खोज कर उनका खात्मा कर सकें। मिजोरम के वारांगटा से सुमित चौधरी, इंडिया न्यूज। हाल के दिनों में बॉर्डर पर आतंकियों ने कई बार सुरक्षा बलों के ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की है। जम्मू के नगरोटा में तो आतंकियों ने सेना के अफसर्स मेस में घुसकर सैनिकों के परिजनों को बंधक बनाने की कोशिश की थी। इसीलिए हमारे गुरिल्ला कमांडोज को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर आतंकी किसी हाई राइज बिल्डिंग में भी घुस जाएं तो कैसे उनके मंसूबों को नाकाम करना है। बताते हैं आपको कितनी खतरनाक और मुश्किल ट्रेनिंग से गुजरते हैं हमारे गुरिल्ला कमांडोज। लाल रंग की इस इमारत को देखिए, ये मल्टी टावर बिल्डिंग है जिस पर गुरिल्ला कमांडो को मल्टीटास्क ट्रेनिंग दी जाती है। देखिए ये दो कमांडो किस तरह रस्सी के सहारे फिसलते हुए नीचे उतर रहे हैं। पीछे से तीसरा कमांडो भी इसी तरह नीचे लैंड करता है। अब इस चौथे कमांडो को देखिए जो रस्सी के सहारे सिर के बल नीचे उतर रहा है। जी हाँ, सिर के बल। इस खिड़की के पास 2 सेकंड रुककर वो यहाँ कोई चीज प्लांट करता है और फिर उसी तेजी से उल्टे सिर फिसलते हुए नीचे पहुंच जाता है। नीचे उतरते ही वो रस्सी खोलकर बिल्डिंग के पीछे की तरफ चला जाता है। और अब देखिए, जी हाँ, दरअसल इस कमांडो ने उस खिड़की के पास एक एक्सप्लोजिव प्लांट किया था जो चंद सेकंड बाद ही ब्लास्ट हो गया। ये सब गुरिल्ला कमांडो की उसी ट्रेनिंग का हिस्सा है जिसमें उन्हें रिहायशी इमारतों या शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में आतंकियों से लोहा लेना सिखाया जाता है। इस ट्रेनिंग का ही नतीजा है कि ये कमांडो हाई राइज बिल्डिंग में भी आसानी से घुसकर आतंकियों को मार गिराते हैं। इस ट्रेनिंग के दौरान गुरिल्ला कमांडोज को दुश्मन पर अचूक निशाना लगाने के गुर भी सिखाए जाते हैं। देखिए ये कमांडो कैसे टारगेट पर फायर कर रहा है। फायरिंग के साथ साथ ये कमांडो बार बार तेजी से अपनी पोजीशन भी बदल रहा है ताकि दुश्मन के निशाने पर न आ सके। यहाँ पे सबसे पहले हमें अलग अलग शोल्डर से, अलग अलग पोजीशन से कुछ चंद सेकंड के लिए फायर करना है और टेररिस्ट को एम करना है, क्योंकि बिल्डअप एरिया में टेररिस्ट के पास काफी कवरेज होता है और उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास चंद एक सेकंड का समय होता है और उन्हीं चंद सेकंड के अंदर उसे न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। तो इस फायरिंग टेक्निक की मुद्दा ये है कि एक फायरर को इस काबिल बनाना है ताकि वह उन्हीं चंद सेकंड के अंदर टेररिस्ट को पहचान कर एम ले और उसे मार गिराए। ये तस्वीरें मिजोरम के वारांगटा की हैं। मैप से समझिए, ये है वारांगटा, दिल्ली से 2241 किलोमीटर दूर मिजोरम में। वारांगटा के जंगलों में ही इन गुरिल्ला कमांडोज को काउंटर इंसर्जेंसी और जंगल वॉरफेयर स्कूल की ओर से ट्रेन किया जाता है। हर साल करीब 800 जवानों और अफसरों को यह मुश्किल ट्रेनिंग दी जाती है। गुरिल्ला कमांडोज की ये ट्रेनिंग करीब 8 हफ्ते तक चलती है, तब कहीं जाकर तैयार होते हैं।
ऐसे जाबाज योद्धा। इस ट्रेनिंग में जो जवान का जो है अपने आप जो है खुद का जो भरोसा हो जाता है, ताकि यहाँ पे अचानक टारगेट निकलता है तो इसी प्रकार भी दुश्मन भी निकलता है। तो इस प्रकार हमें इनको ट्रेनिंग देने पर जो इनको भरोसा हो जाता है, जंगल के अंदर निकलते समय अचानक टारगेट दुश्मन आने पर जो है इन्हें अपने आप फायर कर लेता है, कमांडर का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती। इंडिया न्यूज ने वारांगटा के जंगलों में जाकर दिल दहला देने वाली इस खतरनाक ट्रेनिंग का बेहद करीब से जायजा लिया और ये जानने की कोशिश की कि ट्रेनिंग के दौरान इन जवानों को किन किन मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। इस ट्रेनिंग में गुरिल्ला कमांडोज को हर सिचुएशन का सामना करना सिखाया जाता है। जैसे अगर जंगलों में सर्च ऑपरेशन के दौरान कोई संदिग्ध चेहरा दिखे तो उससे कैसे पेश आना है। देखिए यहाँ ये कमांडो इस शख्स को कैसे इंटरोगेट कर रहा है। मेरा किसका है? मेरा आपका है। आपका है? आपके इस घर में कौन कौन रहते? मैं तो अकेला रहता है साहब। अच्छा, आपने कभी इधर इस रास्ते से कोई आदमी आगे जाके दिखा है? पता नहीं सर। दरअसल गुरिल्ला कमांडोज ऐसे मौकों पर ऑपरेशन स्ट्राइक बैक के जरिए आतंकियों पर जोरदार हमला करते हैं, यानी दुश्मन को मारो और आगे निकल जाओ। हम इस समय एक्सरसाइज स्ट्राइक बैक में है। स्ट्राइक बैक यानी मारो और आगे निकल जाओ। जी हाँ, घाटी के अंदर, कश्मीर वैली के अंदर जब ऐसे ऑपरेशंस किए जाते हैं तो सबसे बड़ा टारगेट इन घने जंगलों के होता है कि आपको अपने दुश्मन को वहीं मार के आगे निकलना है और उसकी सर्च करनी है कि आखिरकार उसके जो जाल है या फिर उसकी जो जगह है वो कहाँ कहाँ फंसी हो सकती है या फिर वो कहाँ कहाँ फैला हो सकता है। और अभी हम जिस ऑपरेशन में अगर आप देखें आपको नजर आएगा कि 10 से 12 लोगों की टीम है, पेट्रोलिंग टीम, और ये यहाँ पर ऐसे ही घने जंगलों के अंदर ऐसी जगहों को और खासतौर पर ऐसे घने जंगलों के अंदर छुपे हुए हाइडआउट्स को फाइंड आउट करती है। न सिर्फ फाइंड आउट करती है बल्कि उनके आगे का रास्ता भी बंद करती है ताकि वो आगे मूवमेंट ना कर सके। और यही कुछ जो स्ट्राइक बैक का ऑपरेशन है, एक्सरसाइज है, उसमें सिखाया जाता है। जाहिर है ये गुरिल्ला कमांडोज दुश्मन के लिए सबसे बड़ी खौफ हैं, तो देशवासियों के लिए सुरक्षा और भरोसे की सबसे बड़ी गारंटी। मिजोरम के वारांगटा से सुमित चौधरी, इंडिया न्यूज। तो आपने देखा कि सेना के गुरिल्ला कमांडोज को दुश्मनों से निपटने के लिए कितनी कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। जब कभी ऐसा मिशन अंजाम देना होता है तो गुरिल्ला कमांडोज की टीम पूरी प्लानिंग के साथ निकलती है। हमारे संवाददाता सुमित चौधरी ने इसका जायजा लिया। किसी भी ऑपरेशन की सफलता और उसकी पूरी तरीके से आपके जवानों की सुरक्षा एक ही चीज पर निर्भर करती है, वो है आपकी प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज। जी हाँ, कभी भी किसी ऑपरेशन को अंजाम देने से पहले उसकी स्ट्रैटेजी और उसकी प्लानिंग की जाती है। और ये हम देख रहे हैं कि एक ऑपरेशन की इसी तरीके से जो स्ट्रैटेजी है और उसकी प्लानिंग तैयार की जा रही है कि कैसे आपको किस पार्टी को क्या रोल निभाना है और किसको कैसे एंगेज किया जाता है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर हो या फिर नॉर्थ ईस्ट के इलाके, खासतौर पर जब ऐसे ऑपरेशंस किए जाते हैं जहां पर आप काउंटर टेररिज्म या फिर आप जंगल वॉरफेयर के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, आपको ये दिखाना होता है कि आखिरकार कहां पर आपको कैसे आपका पहला अटैक होगा या फिर आपकी पहली मूवमेंट होगी और उसके बाद उस मूवमेंट के दौरान आपकी कवर पार्टी जो होगी वो आपको कैसे कवर करेगी। ये सारी स्ट्रैटेजी यहाँ पर देखी जा रही है और यहाँ पर पेट्रोलिंग की या फिर यहाँ पर क्या तैयारियां होंगी ये हम देखते हैं। सर, अभी आप लोग क्या काम कर रहे हैं? सर, हम अभी एक ऑपरेशन जो हम करने जा रहे हैं उससे पहले उसकी एक रूपरेखा तैयार कर रहे हैं कि ग्राउंड में क्या था उसको हम मैप पे बना के पूरा क्लियर कर रहे हैं कि हमारी पार्टियां कहाँ लेआउट होगी और कौन सी पार्टी क्या काम करेगी। और ये चीजें हम लेआउट करके अपनी जो बाकी पार्टियों को भी समझा सकेंगे कि उनको किसकी क्या कार्रवाई है। यानी पहले एक टीम जाती है, वो रेकी करती है, देखती है कि आखिरकार वहां की क्या स्थिति है, उसकी पूरी जो जानकारी है वो आप अपनी सभी सोल्जर्स को, अपनी सभी पार्टी। हाँ जी, हाँ बिल्कुल सेम। यानी आपके लिए बहुत जरूरी होता है कि ऐसे मैप्स, क्योंकि आप देखेंगे ड्राइंग्स को, ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि आपके लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी ऐसे टेरेन में, क्योंकि आपके ज्यादातर सोल्जर्स जो होते हैं वो कई दूसरी जगहों से आते हैं और जब आपको ऐसी मूवमेंट या फिर ऐसे इलाकों के अंदर अपने ऑपरेशन चलाने होते हैं तो आपके लिए ये बेहद जरूरी होता है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य के साथ सुमित चौधरी, वारांगटे। फिलहाल मेरे